हाय फ्रेंड्स, मैं छोटलाल कुमार आप सबको आपका अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग आज इस वीडियो में जो क्लास 12th का फिजिक्स का लघु उत्तरीय प्रश्न का 200 का सीरीज जो चल रहा था उसका आज सेकेंड वीडियो हम लोग देखेंगे। इससे पहले एक वीडियो बनाकर डाल दिए हैं जिसमें 20 क्वेश्चन हम कराए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं उस वीडियो को तो इसके डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिए हैं, अब जाकर वहां से देख सकते हैं। चलिए तो देखते हैं इसमें का पहला क्वेश्चन है कि सम विभवीय तल के दो गुण को लिखें। तो इसको आप लिख सकते हैं, सम विभवीय तल के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा तल के लंबवत होता है, यानी जब भी होगा यह 90 डिग्री पर होता है। दूसरा इसका गुण हो सकता है कि समविभवीय तल के प्रत्येक बिंदु में विभव का मान क्या होता है, समान होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि चुंबकीय आघूर्ण की एसआई मात्रक तथा बीमा लिखें। यह 2 नंबर में पूछता है, यह ऑब्जेक्टिव में बहुत बार भी पूछा गया है। तो चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है, इसको पढ़ते हैं एम्पियर मीटर स्क्वायर, ऐसे एम्पियर मीटर स्क्वायर। और इसका आघूर्ण यानी कि डायमेंशन या बीमा होता है AL/2। इस तरह घेर दिया जाता है, जब भी डायमेंशन लिखा जाता है जिस तरह घेरे हैं 12 कोष्ठ में उस तरह उसको घेर दिया जाता है। तो यहाँ याद करने वाला सब क्वेश्चन है। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के लिए लेंज के नियम को लिखें। यहाँ शायद पहले वाले वीडियो में भी करा दिए हैं, मिस्टेक से इसमें भी डाला गया है। तब लिख सकते हैं, जब किसी कुंडली से संबंध विद्युत चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तित होता है तो कुंडली में विद्युतवाहक बल प्रेरित हो जाती है, यानी कि EMF उत्पन्न होता है। प्रेरित विद्युतवाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि यह प्रेरण के कारण का ही विरोध करती हैं, जिससे यह उत्पन्न होता है, यानी प्रेरण के कारण का ही विरोध करता है जिससे यह उत्पन्न होता है। लेंज का नियम यही कहता है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है लेजर किरण की 2 प्रमुख विशेषताएं के लिखिए। यह भी शायद करा दिए हैं उस वीडियो में। लेजर लाइट जो होता है उसके क्या विशेषता है, लेजर किरणें के 2 प्रमुख विशेषताओं को लिखें। सभी तरंगे, तरंगे होगा, तरंगे, इसका सभी तरंगे जो होता है समान काला में होती है। सभी तरंगे समान तरंग लंबाई की होती हैं। इसको एक वर्णी भी लिख सकते हैं, यानी जो भी लेजर किरण होता है वह एक ही दिशा में गमन करता है। इसका जो प्रकाश होता है फैलता नहीं है, जहाँ आपका फोकस होता है यानी जहाँ टारगेट होता है सेम वहीं पे जाता है लेजर किरण जो होता है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि कूलाम के नियम की सीमाएं क्या हैं। इससे पहले वाले वीडियो में कूलाम के नियम क्या हैं यह बताए थे, इसके सीमाएं क्या हैं। तो कूलाम का नियम का जो सीमाएं हैं, यह एक प्रयोग के नियम है, यह केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य होता है। तीसरा है 10⁻⁻15 से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है। यह जो होता है यानी कि 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी के लिए यह मान्य लागू नहीं होता है। यही इसके कूलाम के नियम की सीमाएं हैं। छठा क्वेश्चन है लेड क्या है, LED लेड क्या है। एक विशेष प्रकार के डोपिंग वैसा PN जंक्शन डायोड जिसे अग्र अभिनय करने पर लगातार विकिरण को उत्सर्जित करता है उसे लेड कहते हैं। जैसे LED बॉल आप लोग भी देखे भी होंगे। तो यह होता है एक विशेष प्रकार के डोपिंग वैसा PN जंक्शन डायोड जिसमें अग्र अभिनति करने पर लगातार विकिरण को उत्सर्जित करता है उसे लेड कहते हैं। सब ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इस बार बहुत इजी ही क्वेश्चन पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है, छोट क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है जब किसी चालक से धारा प्रवाहित की जाती है तो वह गर्म क्यों हो जाता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, जिस चालक से धारा प्रवाहित होता है तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है
उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके घर्षण के कारण क्या हो जाता है, पथ जो होता है गर्म हो जाता है। तो इसको आप लिख सकते हैं कि धारा प्रवाहित होने पर चालक में एक विशेष विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गतिमान हो जाते हैं। गतिमान इलेक्ट्रॉन चालक में आयनिक कोर से टकराते हैं। इलेक्ट्रॉन के सतत अभ्यारण आयनिक कोर ज़्यादा जोर से कंपन करते हैं और चालक क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ये बहुत नॉर्मल है, जैसे किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो वह गर्म हो जाता है। यही पूछ रहा है कि परिपथ गर्म क्यों हो जाता है। तो आयन के घर्षण के कारण, जैसे हाथ में हाथ आप दोनों रगड़िएगा तो भी वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, या दो वस्तु का आपस में रगड़ने पर गर्म हो जाता है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन के घर्षण होता है इसी कारण चालक पथ क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। शंट क्या है? शंट एक तांबे का होता है जिसे किसी परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जिसे बहुत अधिक मात्रा में धारा प्रवाहित होता है तो वह क्या होता है, शंट टूट जाता है, जिससे परिपथ में लगे उपकरण क्या हो जाता है, बच जाता है। तो जब गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़ा जाता है तो इसे शंट कहा जाता है। इसका जो उपयोग है, इसके नीचे ये उपयोग लिखे हैं। गैल्वेनोमीटर की कुंडली को जलने से बचाने के लिए, गैल्वेनोमीटर में एमीटर में बदलने के लिए, यानी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए भी शंट का प्रयोग किया जाता है। आगे 9 नंबर क्वेश्चन है, विघटन नियतांक क्या है? विघटन का मतलब होता है किसी चीज को धीरे धीरे घटित होना, यानी उसका आयु कम होना, वही होता है विघटन नियतांक। यानी धीरे धीरे किसी भी वस्तु को क्या हो जाता है, कोई भी वस्तु धीरे धीरे वह नष्ट की ओर जाने लगता है। तो किसी पदार्थ का विघटन नियतांक उस समय के बराबर होता है जिसमें किसी पदार्थ की परमाणु की संख्या घटकर अपनी प्रारंभिक संख्या के 1/e गुना रह जाती है, विघटन नियतांक कहलाता है। यानी कोई भी पदार्थ जब धीरे धीरे विघटित होकर 1/e गुना हो जाता है वही विघटन नियतांक कहलाता है। आगे 10 नंबर क्वेश्चन है कि चौक कुंडली क्या है? तो एसी परिपथ में यानी डायरेक्ट जो करंट होता है उस परिपथ में विद्युत ऊर्जा को लॉस किए बिना धारा के नियंत्रित करने के लिए जिस प्रेरक का उपयोग किया जाता है उसे चौक कुंडली कहते हैं। यानी किसी भी परिपथ में आप उसका यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, फिर भी उसमें बिजली का मीटर जो होता है वह गिरवे करता है। तो ये कहता है चौक कुंडली एक ऐसा होता है जिसमें एसी परिपथ में विद्युत ऊर्जा को लॉस किए बिना, इससे विद्युत ऊर्जा लॉस नहीं होता है, विद्युत किए बिना धारा के नियंत्रित करने के लिए जिस प्रेरक का उपयोग किया जाता है उसे चौक कुंडली कहते हैं। 10 नंबर है, प्रकाश के व्यक्तीकरण की आवश्यक शर्तें क्या हैं? तो प्रकाश के जो व्यक्तीकरण होता है उसकी आवश्यक शर्तें हैं कि आकाश के 2 काला संबंध स्रोत होना चाहिए, प्रकाश के स्रोत को एक वर्णीय प्रकाश स्रोत होना चाहिए, तीसरा लिख सकते हैं दोनों काला संबंध स्रोत एक दूसरे से काफ़ी करीब होना चाहिए। यही इसके शर्त होता है व्यक्तीकरण के। यहाँ सब 10th का ही क्वेश्चन है। 10th में अगर आप अच्छा से पढ़े होंगे, 10th में नहीं कि यहाँ सब क्वेश्चन पढ़ना है। प्रकाश चैप्टर 10th में भी दिया है और 12th में भी। आगे दिया है कि मांडुलन क्या है, इसके प्रकार को लिखे। तो निम्न आवृत्ति संकेतों को उच्च आवृत्ति वाले संकेतों पर आरोपित करने की क्रिया को मांडुलन कहते हैं। इसका जो प्रकार होता है आवृत्ति मांडुलन, काला मांडुलन या आयाम मांडुलन होता है। इस सब का उपयोग रेडियो में किया जाता है। जैसे बहुत समय पहले रेडियो मिर्ची इत्यादि करके सब जो FM बाजता था उसमें मांडुलन का ही उपयोग किया जाता था। आगे दिया है वाटहीन धारा का अर्थ समझाइए। तो वाटहीन जो धारा होता है शुद्ध प्रेरक धारिता परिपथ में शून्य और परिपथ से धारा प्रवाहित होती है, परंतु परिपथ में ऊर्जा क्षय नहीं होता है। परिपथ की इस धारा को वाहीन धारा ही कहा जाता है। तो आप लिख सकते हैं, यदि किसी प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व या शुद्ध धारिता है तथा परिपथ में प्रतिरोध शून्य है तो परिपथ में धारा प्रवाहित होंगी, परंतु परिपथ में ऊर्जा क्षय नहीं होगा। परिपथ के इस धारा को वाहीन धारा कहा जाता है। देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन।
थोड़ा धीरे धीरे हम बोल रहे हैं, थोड़ा तबीयत अभी मेरा ख़राब है इसलिए ज़्यादा तेज़ में नहीं बोल पा रहे हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, स्थित वैद्युत परीक्षण क्या है, इसका उपयोग लिखिए। तो किसी निश्चित क्षेत्र के विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने की प्रक्रिया को ही स्थित वैद्युत परीक्षण कहते हैं। जैसे कि नीचे आप देख सकते हैं, जैसे बिजली के गिरने के समय बंद कार या बस में बैठे रहना किसी पेड़ के नीचे खड़े रहने की तुलना में अधिक सुरक्षित रहता है, क्योंकि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। यानी किसी भी क्वेश्चन ही पूछता है किसी खोखले गोले के अंदर आवेश क्या होता है, तो 0 होता है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। किसी बंद परिपथ में जो होता है आवेश क्या होता है, शून्य होता है। 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले 2 कारक को लिखें। जो संधारित्र की धारिता होती है वह क्या क्या चीज़ से विचलित हो सकती हैं या प्रभावित हो सकती हैं, उसी को लिखना है। तो पहला है प्लेट के क्षेत्रफल पर, यानी जितना बड़ा प्लेट होगा उससे वह विचलित होता है। प्लेट के बीच की दूरी पर, यानी दोनों के बीच की दूरी होगा उस पर भी विचलित करेगा। और प्लेट की प्रकृति पर, प्रकृति का मतलब कि यहाँ क्या चीज़ का है, टीना का है, लोहा का है, या कॉपर का है, या तांबा का है, तो प्लेट के प्रकृति पर भी निर्भर करता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती धारा का तत्कालीन मान क्या है। तो प्रतिवर्ती धारा का तत्कालीन मान वह धारा है जिसके मान एवं दिशा समय के साथ आवर्त रूप में बदलते हैं, प्रतिवर्ती धारा के तत्कालीन मान कहते हैं। देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन है, कार्य फलन क्या है। तो किसी दिए हुए धातु तल से किसी इलेक्ट्रॉन के विमुक्त होने के लिए फोटॉन की न्यूनतम ऊर्जा को धातु का कार्य फलन कहते हैं। बहुत इजी है सब क्वेश्चन है, 1 से 2 बार आप वीडियो देखिएगा सब याद हो जाएगा। दिया है प्रतिरोध क्या है, यह किन कारकों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध होता है कि किसी वस्तु के जो धारा के प्रवाह होता है, किसी चालक पदार्थ के धारा के प्रवाह में जो विरोध उत्पन्न करता है वही प्रतिरोध होता है। यानी जो चालक पदार्थ जितना कम उसमें चालकता होगा उतना ही ज़्यादा उसमें क्या होता है, प्रतिरोध होता है। और जितना ज़्यादा उसका चालकता होता है उसमें उतना कम प्रतिरोध होता है। जैसे कि रबर का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए रबर में क्या होता है, धारा प्रवाहित नहीं होता है। जबकि कोई धातु लोहा लकर होगा उसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा कम होगा, इसलिए उसमें धारा का प्रवाह होता है। तो प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण विद्युत गमन में विरोध उत्पन्न करता है, प्रतिरोध कहलाता है। यह निर्भर करता है पदार्थ के प्रकृति पर, यानी कि रबर है कि लोहा है कि कॉपर है कि तांबा है। पदार्थ के ताप पर, ये पदार्थ जो जिसमें हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं उसका कितने डिग्री पर उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, या कितने डिग्री टेम्परेचर पर उबल सकता है। अन्य भौतिक राशि पर भी निर्भर करता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकीय तत्व से आप क्या समझते हैं। तो पृथ्वी भी एक प्रकार के बहुत विशाल चुंबक हैं, क्योंकि आप जब किसी चुंबक को स्वतंत्र रूप से एक धागे में बांध कर लटकाइएगा तो वो एक उसका जो छोर होता है उत्तर में और एक दक्षिण में चला जाता है। तो किसी स्थान पर पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र का पूर्ण ज्ञान जिन राशियों से प्राप्त की जाती है उसे उस स्थान के पृथ्वी के चुंबकीय तत्व कहा जाता है। जैसे दिक्पात कोण होता है, नति कोण होता है और क्षैतिज क्षेत्र होता है। तो आज भी इस वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चन देखे हैं, इससे पहले वाले वीडियो में भी हम 20 क्वेश्चन देखे हैं। इस तरह हम 20-20 क्वेश्चन का सीरीज फिजिक्स का 200 क्वेश्चन तक प्रत्येक दिन एक वीडियो लाते रहेंगे। वीडियो को पहली बार अगर देख रहे हैं आप तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट बार ही थंबनेल में बताए हैं यह मेरा चैनल है, ये वाला स्मार्ट स्टडी 2.0, ताकि जब भी हम वीडियो डालें इसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।